गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस ट्रेड। आज एक्सपायरी था तो आप देख सकते हो मार्केट एक सेटल्ड वे में क्लोज हुआ, मतलब साइडवेज में मार्केट क्लोज होते हुए दिखाई दिया। बट जैसे हमने कल लेवल्स डाला था, आप देख सकते हो ये हमारी मैजिकल लेवल्स है। तो मार्केट एग्जैक्टली और बाइंग लेवल के पास, आप देख सकते हो बाइंग लेवल के पास मार्केट ओपन हुआ और बाइंग लेवल के ऊपर पहला कैंडल सस्टेन भी हुआ और उसके ऊपर हायर हाई भी बनाया। तो यहां पे मैंने पहला ट्रेड इनिशिएट किया था, क्योंकि यूजुअली जैसे इसको रिजेक्ट होने के बाद हमारा बाइंग लेवल के ऊपर सस्टेन होने के बाद अगर कभी भी हायर हाई बनती है तो मार्केट में एक अच्छा खासा फोर्स आएगा और हमारा टारगेट ए वाला रहेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया, राइट। तो बट क्या हुआ, तुरंत मार्केट नीचे आने लगा। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा एसएल मैंने कर लिया था, छोटा सा एसएल, क्योंकि अगर इसके नीचे ग्रीन के नीचे प्राइस आ जाता है तो मैं एग्जिट कर लूंगा। तो इसको देखते ही मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया और मैं इसके नीचे जैसे प्राइस आया तो मुझे पहले ही हमने मैग्नेटिक लेवल, मतलब ये लेवल तक तो मार्केट आएगा, बट मेरा ख्याल ये था कि मार्केट इसको टच करेगा, इसके बाद धीरे 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 डाउन साइड के लिए आ सकता है। बट क्या हुआ, मॉर्निंग ही वो मार्केट इसके नीचे सस्टेन करते हुए इसके यहां तक आ गया। तो यहाँ पे मैंने पी का इनिशिएट किया, यहाँ पे मेरी अच्छी खासी प्रॉफिट हो गई। तो स्कैल्पिंग में ऑलमोस्ट अराउंड आप देख सकते हो 1,50,000 का प्रॉफिट यहाँ पे हमने किया है। चाहे तो मैं इसको रिफ्रेश भी कर देता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूज हो सकता है। तो 150 का 1,50,000 का प्रॉफिट हमने यहाँ पे बनाया। तो उसके बाद आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट मैग्नेटिक लेवल को टच करते हुए फिर से अपसाइड का मोमेंटम बनाया, फिर साइडवेज। उसके बाद मार्केट लगातार ऑलमोस्ट आपको बोल सकते हैं 230 तक या 330 तक भी एक साइडवेज में अपसाइड डाउन साइड, मतलब पूरा प्रीमियम डीके, मतलब थीटा का जो प्रॉफिट लेते हुए मार्केट क्लोज हुआ। मतलब किसी को भी शायद यहाँ पे प्रॉफिट हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट पूरी सी पूरी साइडवेज में चला गया, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा मोमेंटम दिया, फिर डाउन साइड, थोड़ा सा मोमेंटम, फिर डाउन साइड, थोड़ा सा मोमेंटम, फिर डाउन साइड। तो लास्ट में मार्केट 37,476 के नीचे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब सिंपल सी है, मार्केट में एक बाइंग पावर जो है वो ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। तो 38,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर मार्केट सस्टेन आज हुआ ही नहीं है। तो ऑब्वियसली क्या हुआ, वहां से मार्केट धीरे धीरे आया, फिर 37,500 के नीचे क्लोज हुआ। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है मार्केट एक डाउनसाइड का फेज यहाँ पे ले सकता है। तो देखेंगे कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं, क्या प्लान है हमारी ट्रेडिंग का, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लीज लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, हमारा रोज का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। कल हम कैसे ट्रेड करने वाले हैं, क्या ट्रेड करने वाले हैं, आपको उसमें नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो कल के लिए मैं अगर देखूं, वन डे का चार्ट में पहले जाते हैं। अगर वन डे का चार्ट में मैं ट्रिपल कंफर्मेशन के यहाँ पे देख रहा हूं, आप देख सकते हो आज भी हमने एक बेरिश कैंडल मार्केट में होते हुए दिखाई दिया, राइट। एक बेरिश कैंडल मार्केट में होते हुए दिखाई दिया, वो भी क्या है, हमारा 3 कंफर्मेशन मैंने यहाँ पे डाल के रखा है। तो कम से कम 37,931 के अगर मार्केट अभी भी सस्टेन नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे बुलिश मोमेंट आने का संभावना बहुत कम हो सकता है, राइट। तो मेरा ख्याल है 36,984 तक मार्केट एक डाउनसाइड का मोमेंटम सुबह ले सकता है, क्योंकि जैसे अगर हम देखेंगे ये लोअर लो बना चुका है, राइट। तो अगर उसको जाना था ये यहीं पे, मतलब ये लेवल से ही ऊपर जा सकता था, बट मार्केट नहीं गया। यहाँ पे एक बेरिश कैंडल यहाँ पे बना, फिर भी मार्केट इज सुप्रीम। कल देखेंगे सुबह क्या होता है कैसे, बट मेरा प्रोबेबिलिटी है एक डाउनसाइड का मोमेंटम मार्केट यहाँ पे कर सकता है। तो अगर आप देखोगे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन बनाया, जो पहली बार यहाँ पे रिजेक्शन दिया और मार्केट डाउन साइड आया, और सेकंड टाइम भी यहाँ पे रिजेक्शन दिया, मार्केट डाउन साइड आया। होपफुली यहाँ पे भी देखो पहली बार ये अपसाइड दिया, फिर मार्केट ने
यहाँ टच करने के बाद फिर डाउन साइड यहाँ पे दिया है, क्या ये कंटिन्यूशन कर सकता है या डाउन साइड के लिए फिर से ये ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए मार्केट आ सकता है। सो दोनों चांसेस यहाँ पे बहुत भारी है, तो थोड़ा वेट करेंगे, मार्केट में सस्टेन होने के लिए देंगे, उसके बाद हम कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेंगे। बट कोई भी प्रॉब्लम है, बट हमारा मैजिकल लेवल जो है वो हमारी साथ देगा। तो आप आपका स्पॉट चार्ट में वो लेवल्स डालो और उसके ऊपर आपका ट्रेड ऑब्जर्व करो। पहले एक 4-5 दिन आप ऑब्जर्व करो, उसके बाद छोटा लॉट में आप ट्राई करना शुरू करो, उसके बाद आप धीरे धीरे आपका लॉट साइज बढ़ा सकते हो। ओके, तो कल कैसे हमारा मैजिकल लेवल्स काम करेगा, तो उसके लिए भी मैं थोड़ी बहुत आपको हिंट दे देता हूँ। राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आया हुआ है, मैं उसको मार्क करके यहाँ पे रखा हूँ, बट हमारा बाइंग आएगा 37,653 के ऊपर। अगर मार्केट 37,653 के ऊपर सस्टेन करता है, ओके, हवर करता है थोड़ी देर, देन हम जाएंगे 37,848 तक, हमारा टारगेट रहेगा। राइट, बट अगर मार्केट कल यहां कहीं खुलता है 37,556 के नीचे या गैप अप खुल के भी इसको टच करके मार्केट रिजेक्शन करने लगता है, आपको फिर से डाउनसाइड के लिए सोचना पड़ेगा। या 37,653 को भी अगर मार्केट टच करके रिजेक्ट करता है तो आपको डाउनसाइड सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को लगता है 37,500 के ऊपर मार्केट आने का थोड़ा मुश्किल है। अगर आ गया तो अच्छा खासा हाई साइड का मोमेंटम यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इट शुड 37,500 जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा थोड़ी देर बाद में। आपको ये लेवल के ऊपर ही आपको बाई साइड का सोचना पड़ेगा। अगर नहीं है तो डाउन साइड हम कहां सोच सकते, जैसे भी एक अगर गैप अप खुल जाता है तो इसका कोई भी लाइन को वो प्रॉपर रिजेक्शन करने लगेगा, तो हम एक डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड सोच सकते हैं। या अगर यहाँ कहीं इसके नीचे भी खुल जाता है, उसके बाद टाइम स्पेंड करता है, तो हम डाउन साइड का लेवल को सोचेंगे। तो डाउन साइड के लिए थोड़ा वेट करो, प्रॉपर प्राइस एक्शन बनने दो, क्योंकि अगर नीचे ही खुल जाता है तो वेट करना पड़ेगा। अगर ऊपर खुल के अगर प्राइस एक्शन बनता है तो डाउन साइड का चांसेस बहुत आपके लिए दिखाई देगा। बट अगर बहुत ही गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो क्योंकि वहां पे सडनली डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो सकता है, तो वेट करो। अगर गैप डाउन खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो आपको डिसीजन लेने में थोड़ा इजी हो सकती है, क्योंकि मार्केट वहां से एक डाउन साइड का मोमेंटम इजीली ले सकता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैंने मेरा ट्रेड भी दिखाया, मैंने ट्रेड कैसे किया आपको बताया, कल कैसे कर सकते हो वो मैंने बताया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, तो अगले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट, गॉड ब्लेस, कीप प्रेइंग।